सज्जनों, ओम दुर्गाय नमः। ओम दुम दुर्गत नाशिनी। अभी इस समय जो है नवरात्रि चल रही है। इसी में हम दुर्गा सप्तशती को कैसे पढ़ें, उसका पाठ कैसे करें और इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में आपसे अपने विचार जो हैं साझा करना चाहते हैं। तो अभी नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में 9 रूप होते हैं देवी के और 9 साधनाएं हैं। 9 दिन के में विभक्त किया गया है, इसलिए इसको नवरात्रि कहा जाता है। और इसका इस देवी का जो है रूप है ये, और इसको दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में का अध्याय जो 13 हैं उसमें किस दिन पहले दिन किसका करना चाहिए, 9 दिन में किस तरह से दुर्गा सप्तशती का पाठ हम कर सकते हैं। तो पहले बताऊं मैं, दुर्गा सप्तशती जो है मार्कंडेय पुराण से ये दुर्गा सप्तशती का ली गई है। और सप्तशती में का मतलब है इसमें 700 श्लोक हैं, तो इसको सप्तशती कहा जाता है कि दुर्गा जी का महात्म्य इसमें दिया गया है। यह नवरात्र व्रत क्यों किया जाता है? मन इंद्रिय विचारों पर नियंत्रण पाने का ये माध्यम है नवरात्रि। नवरात्रि साल में 2 बार आती है, चैत्र नवरात्रि और शारदीय नवरात्रि। 2 तरह की नवरात्रियां हैं। इसका उद्देश्य साधक को सांसारिक आसक्तियों से हटाकर जो साधना की जाती है, और क्यों की जाती है? स्वयं की आध्यात्मिक उन्नति के लिए और एकाग्रता, मेडिटेशन के लिए, एकाग्रता बढ़ाने के लिए व्रत का ये वास्तविक उद्देश्य है। और इससे हम नकारात्मकता को सकारात्मकता की प्रवृत्तियों में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में अपनाना, और अपने भीतर के अहंकार, क्रोध, मोह, लोभ और आलस्य को जीतने और भीतर के ये अहंकार वगैरह ये सब दूर करने के लिए हम इसका पाठ करते हैं। व्रतों से हम बाहरी भोग विलास से दूर रहकर अपने भीतर झांक पाते हैं नवरात्रि के व्रत में। इससे क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियों पर हम नियंत्रण पाते हैं। इससे क्या होता है? मन अधिक स्थिर होता है और शुद्ध होता है। इससे साधना हमारी सफल होती है। और इसमें जो है हम पहले दिन जो है हम 1 अध्याय का पाठ करें। इसमें 13 अध्याय दिए हैं दुर्गा सप्तशती में, तो हम पहले दिन दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय का पाठ करना चाहिए हमको पहले दिन। और दूसरे दिन जो है हमको 2 अध्याय 3, तीसरे दिन अध्याय 4, चतुर्थ, 4th, और 4th डे हमको, चतुर्थ के दिन हमें 5वां और 6वां अध्याय पाठ करना चाहिए। और 5वें दिन हमको 7म और 8म अध्याय का पाठ करना चाहिए। और 6वें दिन हमको 9वां अध्याय और 10वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। 7वें दिन हमें दुर्गा सप्तशती का 11वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। 8वें दिन हमको 12वां और 13वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। और 9वें दिन 3 रहस्य जो होते हैं, प्रधानिक रहस्य जो पराशक्ति महालक्ष्मी है उसके बारे में वर्णन किया गया है। दूसरा है वैकृतिक रहस्य, जो प्रकृति सहित प्रकृतियों के ध्यान की में पूजा वगैरह महिमा का वर्णन है, उसका भी पाठ करना चाहिए। तीसरा है मूर्त रहस्य, जिसमें नंदा, रक्तदंतिका, शाकंभरी, दुर्गा, भ्रामरी
भीमा और व्यष्टि और समष्टि की उपासना के बारे में इसमें दिया गया है। तो हमें ये 3 रहस्य 9वें दिन पढ़ने चाहिए। इसके साथ साथ हमको कवच, कीलक और अर्गला, इन तीनों का पहले पाठ कर लें और इसके बाद फिर जो है ये अध्याय का पाठ कर लें। इसके बाद जो है आपको सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं और देवी सूक्तम, ये पाठ किया जा सकता है इसके साथ साथ, और क्षमा प्रार्थना का स्तोत्र पढ़ सकते हैं। अब इनको पढ़ने से का फायदा क्या है, लाभ क्या है इसको? प्रथम अध्याय में का पाठ करते हैं तो हमको लाभ है, सभी प्रकार की चिंताओं का नाश करने वाला है प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती का। दूसरा और तीसरा अध्याय शत्रुओं का नाश होता है इससे, और कोर्ट कचहरी के मामलों में इसमें जीत मिलती है। चतुर्थ अध्याय का पाठ करने से क्या होता है, देवी के दर्शन और शक्तियों की प्राप्ति होती है। 5वें अध्याय का पढ़ने से भक्ति और शक्ति प्राप्त होती है। 6वें अध्याय पढ़ने से मन का भय और दरिद्रता दूर होती है। 7वें अध्याय का पाठ करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। 8वां अध्याय का पाठ करने से वशीकरण और मित्रता प्राप्त होती है। 9वां और 10वां अध्याय का पाठ करने से संतान की प्राप्ति होती है तथा खोए हुए व्यक्ति को ढूंढने में सहायता मिलती है। 11वां अध्याय का पाठ करने से क्या होता है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है तथा रोगों से मुक्ति मिलती है। 12वां अध्याय का पाठ करने से मान, सम्मान, धन, लाभ की प्राप्ति होती है और रोगों से मुक्ति मिलती है। 13वें अध्याय का पाठ करने से मोक्ष और देवी की भक्ति प्राप्त होती है। और अन्य लाभ क्या हैं, पूरा हम दुर्गा सप्तशती का विधिपूर्वक श्रद्धापूर्वक पाठ करते हैं तो क्या होता है, हमारी जो नकारात्मक से हमारी सुरक्षा होती है। दूसरा, आध्यात्मिक विकास होता है, मतलब आत्मज्ञान बढ़ता है। हमारा जो ऑरा है वो ऑरा में परिवर्तन आता है, एक तेज हमारे अंदर होता है, तो साहस या आत्मविश्वास में वृद्धि करता है ये दुर्गा सप्तशती का पाठ। नेक्स्ट है समृद्धि और स्वास्थ्य, सुख समृद्धि, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाता है ये। तो ये हमारे जो है इसके पढ़ने से, दुर्गा सप्तशती के पढ़ने से ये हमें लाभ प्राप्त होता है। ये जो है हमने आपको इसके बारे में, दुर्गा सप्तशती का पाठ हमको कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इसकी महिमा क्या है, इसके बारे में हम आपसे ये जिक्र किया, आपसे चर्चा की, आपके साथ में साझा किया। और इसमें हम 9 देवी का, 9 दिन में 9 देवी का ध्यान करते हैं। तो जैसे प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडे, चतुर्थकम पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तम कालरात्रि, महागौरी च, अष्टमम सिद्धार्थी, नवम सिद्धदात्री। तो इनको शैलपुत्री का पूजन जब हम करते हैं तो क्यों करते हैं, शैलपुत्री का जब हम पूजन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो इससे हमें लाभ क्या है। शैलपुत्री जो है हमें स्थिरता और धैर्य की प्रेरणा मिलती है इससे। ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है दूसरे दिन, तो तपस्या और संयम का महत्व समझ में आता है ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से। ब्रह्मचारिणी उनकी ये 9 रूप हैं देवी के। तीसरा, चंद्रघंटा, तो इसके रूप में, देवी के रूप में साहस और आत्मविश्वास का भाव जागृत होता है। चौथा रूप है देवी जी का कूष्मांडा, तो ये इनका पूजन करने से क्या होता है, ये सृजनात्मक शक्ति का अनुभव प्राप्त होता है। पंचमम स्कंद माते थी, मतलब 5वां रूप माता का स्कंद माता है, तो ये मातत्व और करुणा
का भाव सिखाती है। छठवां रूप है माँ का कात्यायनी के रूप में है, तो ये न्याय और धर्म की रक्षा का संदेश देती हैं। कालरात्रि, फिर सप्तम कालरात्रि। सातवां रूप माता का कालरात्रि है, जो कि भय व अज्ञान को दूर करती है। आठवां रूप महागौरी का रूप है। ये हमें क्या बताता है? पवित्रता और सौम्यता का प्रतीक है ये। और नौवां रूप जो है माँ का सिद्धदात्री है, जो सिद्ध और आत्मबोध की ओर मार्गदर्शन करती हैं। तो माँ के 9 रूप हैं, 9 दिन हैं और 9 साधनाएं जो है माँ की करनी चाहिए और की जाती हैं, तो उससे लाभ ही लाभ है, जो हम आपको अभी बता चुके हैं। तो इस तरह से हम दुर्गा सप्तशती का मातम क्या है और दुर्गा सप्तशती का पाठ हम कैसे करें और इसके करने से क्या लाभ है, और माँ के जो 9 रूप हैं नवरात्रि के, उनको अलग अलग पूजन करने से, उनके अलग अलग रूपों का ध्यान करते हुए पूजन करने से भक्ति और श्रद्धा के साथ हमको माँ की कृपा प्राप्त होती है। इस तरह से जगदम्बा दुर्गा माँ आप सभी का कल्याण करें। हम अपनी बात को यहीं विराम देते हैं। अगर हमारा ये वीडियो आपको दुर्गा सप्तशती का पसंद आता है तो कृपया से लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और लोगों को अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें, जिससे वो जगदम्बा की भक्ति की प्राप्त वो लोग भी कर सकें और इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।